बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो ना हम मुकम्मल स्कर्ट की कटिंग और इसकी स्टिचिंग का तरीका सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से जो ना इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग होती है। अक्सर हमारे घरों में जो ना छोटे छोटे पीसेस बचते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता किस तरीके से जो ना हम उनका इस्तेमाल करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि छोटे पीसेस में जो ना आप किस तरीके से बच्चों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 पीसेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से जो ना यानी कि छोटे पीसों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी जो ना ड्रेसिंग हम बच्चों की बना सकते हैं। तो ये लेस जो ना मेरे पास पड़ी हुई थी, आप भी इस तरीके से कोई अच्छी सी लेस जो ना वो यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपके घर में पड़ी होगी या आप ले सकते हो मार्केट से। तो अब ये जो ना मेरे पास ये 2 पीस पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ना हम करेंगे कपड़े की नाप के लिए कपड़े को इस तरीके से पहले फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद यानी कि जो मेरी लेंथ आ रही है वो आ रही है 12 इंच, और इसकी जो चौड़ाई मुझे चाहिए तकरीबन 25 इंच। ठीक है, 25 इंच 2 से 2.5 साल का बच्चा माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसकी जो ना घेरी बन जाएगी। क्योंकि ये मेरे पास तो कपड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ 25 इंच का पीस निकालूंगी। तो ये जो लेस है, अब ये लेस भी जो ना हम नीचे लगाएंगे तो अच्छी खासी यानी कि समझ लो कि हमारी स्कर्ट बड़ी हो जाएगी। 2 से 2.5 साल का बच्चा मज़े से पहन सकेगा। अब ये लास्टिक है, लास्टिक ये चौड़ा वाला आपने यूज़ करना है। और इसके बाद यानी कि ये इसकी जो रील है, अब इसका काम जो ना हम करेंगे स्टार्ट। तो अभी ये लेंथ भी हमारी हो गई, चौड़ाई भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी काम यानी कि इसकी कटिंग नहीं की। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने भी पीस निकालना है। तो अब यहाँ पर जो ना हम इसकी करेंगे सिलाई साइड से। ठीक है, दोनों साइडों से इसी तरीके से आप लोगों ने कर देनी है सिलाई। बिल्कुल इजी तरीके से आपकी ये स्कर्ट मज़े से 10 मिनट में बन जाएगी। अब इसके बाद यानी कि हमारी जो ये सिलाई है ये बिल्कुल हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पर हम इसका नेफ़ा बनाएंगे। लास्टिक हमारे पास चौड़ा वाला है, तो नेफ़ा भी आप लोग जो ना इसी तरीके से लास्टिक की नाप के हिसाब से बनाना। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसकी जो ना चारों तरफ इसकी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमारा जो नेफ़ा है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें जो ना हम इस तरीके से लास्टिक लगाएंगे। इसी तरीके से आप लोग भी लास्टिक लगा के फिर उसको यानी कि जितनी बच्चे की फ़िटिंग है उस हिसाब से जो ना हमने लास्टिक को रखना है। बच्चे की फ़िटिंग के हिसाब से, हर बच्चे की अपनी फ़िटिंग होती है। अब यहाँ पर हमारा जो लास्टिक है वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से कटिंग करके हमने साइड से थोड़ी सिलाई दे देनी है, और उसके बाद जो हमारा बीच वाला खाल है उसको हमने सिलाई दे के बीच लास्टिक की जो बीच वाली सिलाई है वो भी कंप्लीट कर देनी है। तो नीचे अब जो ना ये हमारी जो लेस थी वो इस तरीके से लगेगी। अब हमारी जो स्कर्ट है वो माशाल्लाह से बिल्कुल भी तैयार हो गई है, और माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो छोटे छोटे पीसेस जो ना आप लोग बिल्कुल भी ना फेंका करें, ये बड़े काम की यानी कि चीज़ होती है। और हमें समझ नहीं आता, हम अक्सर यही समझते हैं कि ये जो पीसेस होते हैं ये किसी काम के ही नहीं होते। हम इनमें से बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बच्चों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग अगर इस्तेमाल करें तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के कपड़े बन जाते हैं। वैसे ही बच्चे इतने क्यूट से होते हैं, तो उनको ना क्यूट ड्रेसिंग करवाया करें। तो अब यहाँ पर हमारा जो फ्लावर था वो पहले से ही मैंने रेडी करके रखा हुआ था। अब यानी कि इसके पूरे सेंटर में जो ना मैं ये फ्लावर लगाऊंगी। और अब ये फ्लावर जो ना हमारा ये भी माशाल्लाह फाइनल हो गया। तो ये बिल्कुल हमारा फाइनल लुक जो ना ये है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। तो इसके ऊपर जो ना आप कोई सी भी शर्ट पहना सकते हो, ब्लैक कलर की पहनाओ या अंदर जो गोल्डन कलर है उसकी पहनाओ, इतनी माशाल्लाह प्यारी लगेगी। लेकिन ब्लैक कलर इस पे ज़्यादा सूट करेगा। हम जो अपने बड़े ड्रेसेस बनवाते हैं उसकी जो साइड कटिंग होती है, अक्सर हम क्या करते हैं उनको ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं, लेकिन वो इतने काम के होते हैं। उसमें से बच्चों के इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह से यानी कि ड्रेस निकलते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग यानी कि हो जाती है बच्चों की, लेकिन वो हमें अक्सर समझ नहीं आते। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि मैं हर वीडियो जो ना ऐसी बनाऊँ जिसमें आप लोगों को हर चीज़ यानी कि समझ आ जाए कि जो ज़्यादा मतलब हमारे पास फैब्रिक होता है तो उसमें से भी हम किस तरीके से निकालें। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है अगर ज़्यादा फैब्रिक हमारे पास होता है ना, फिर भी लेडीज़ परेशान हो जाती है कि यार ज़्यादा फैब्रिक में से ना हम छोटा सा यानी कि सूट कैसे निकालें।
मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।